हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल हिस्ट्री मास्टर में। रोजाना की तरह आज भी हम आपके सामने एक भारतीय इतिहास के एक महत्वपूर्ण टॉपिक वैदिक सभ्यता भाग 4 को लेकर आए हैं। इस टॉपिक के अंतर्गत हम उत्तर वैदिक कालीन राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक जीवन का अध्ययन करेंगे। साथ ही वैदिक साहित्य का भी कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। यह टॉपिक आपके लिए बहुत ही चाहे रीट की परीक्षा हो या आरपीएससी फर्स्ट ईयर, सेकंड ग्रेड, थर्ड, कॉलेज लेक्चरर हो, आरएएस प्री हो, असिस्टेंट प्रोफेसर, जो भी एग्ज़ाम हैं उन सभी के लिए भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण टॉपिक है। तो चलो प्रारंभ करते हैं हम अपने आज के टॉपिक वैदिक सभ्यता भाग 4 को। उससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ऐसे ही अन्य क्वेश्चंस और पेपर का हल प्राप्त करते रहें जो आपकी सभी परीक्षाओं में लाभदायक साबित होगा। चलो हम चलते हैं। आज का पहला क्वेश्चन है हमारा, उत्तर वैदिक काल का कालक्रम क्या है। देखिए, उत्तर वैदिक काल का कालक्रम की बात आती है तो उत्तर वैदिक काल का, पूरी वैदिक सभ्यता का कालक्रम है 1500 बीसी से 600 बीसी। लेकिन उत्तर वैदिक काल की बात आती है तो उत्तर वैदिक काल का कालक्रम क्या है, 1000 बीसी से 600 बीसी। अतः राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में आर्यों के पूर्वी विस्तार की जानकारी किस ग्रंथ से मिलती है। देखिए, उत्तर वैदिक काल में आर्यों के पूर्वी विस्तार की जानकारी हमें किससे मिलती है, शतपथ ब्राह्मण से। शतपथ ब्राह्मण में आर्यों के पूर्वी विस्तार को बताया गया है। अगला क्वेश्चन है, विदेह माधव की कथा का वर्णन किस ग्रंथ में मिलता है। देखिए, विदेह माधव की कथा का वर्णन मिलता है शतपथ ब्राह्मण में। इसमें ये वर्णन मिलता है कि विदेह माधव जो एक राजा थे, वो अपने पुरोहित गौतम राहुगण को लेकर गौतम राहुगण के साथ अग्नि को अपने हाथ में रखकर चारों तरफ गए थे, जिससे अग्नि सदानीरा नदी तक पहुंच गई। सदानीरा नदी को पार नहीं कर पाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर वैदिक काल में आर्य सभ्यता का विस्तार पूर्व में किस नदी तक हो गया। तो नदी कौन सी होगी, अभी हमने बताया सदानीरा नदी। यानी अग्नि सदानीरा नदी को नहीं जला पाई थी, इसी को आर्यों का पूर्व विस्तार कहा जाता है। सदानीरा का वर्तमान नाम गंडक नदी है। भरत व पुरुजन ने मिलकर किस जनपद का निर्माण करवाया। देखिए, उत्तर वैदिक काल के राजनीतिक जीवन की प्रमुख विशेषता थी कि जनों ने आपस में मिलकर जनपदों का निर्माण किया था। भरत प्लस पुरु ने मिलकर कौन सा जनपद बनाया, कुरु जनपद बनाया था। ऐसे ही क्रीवी प्लस तुर्वस ने मिलकर पांचाल जनपद बनाया था। स्वभाव समिति को किस ग्रंथ में प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है। कौन सा ग्रंथ है, अथर्ववेद। अथर्ववेद में स्वभाव समिति को प्रजापति की दो पुत्रियां कहा गया है उत्तर वैदिक काल में। ऋग्वैदिक कालीन किस संस्था का उल्लेख उत्तर वैदिक काल में नहीं मिलता। देखिए, ऋग्वैदिक काल में ये चारों संस्थाएं मिलती हैं, सभा, विदत, समिति, गण का बहुत कम ही उल्लेख मिलता है। लेकिन उत्तर वैदिक काल में जिसका उल्लेख नहीं मिलता वो है विदत का कोई उल्लेख नहीं मिलता। निम्न में से कौन सी उपाधि सबसे बड़ी मानी जाती है। देखो, ऋग्वैदिक काल में राजाओं के द्वारा उत्तर वैदिक काल में राजाओं के द्वारा बड़े बड़े यज्ञ करवाए जाते थे और उनके उपलक्ष्य में एक उपाधियां धारण की जाती थी। इनमें जैसे उपाधियां हैं, विराट है, सम्राट है, एकराट है, स्वराट है। इनमें सबसे बड़ी उपाधि है एकराट। एकराट का मतलब है संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी। अतः सबसे बड़ी उपाधि है एकराट। उत्तर वैदिक काल में राज्य अभिषेक की शुरुआत किस यज्ञ से होती थी। देखिए, राज्य अभिषेक की शुरुआत उत्तर वैदिक काल में कौन से यज्ञ से होती थी, ये होती थी आपके राजसूय यज्ञ से। राजसूय यज्ञ प्रारंभ होते ही राज्याभिषेक की क्रिया प्रारंभ होती थी। निम्न में से किस यज्ञ के अवसर पर राजा 12 रत्निनों के घर जाता था। देखिए, राजा 12 रत्निनों के घर किस यज्ञ के अवसर पर जाता था, राजसूय यज्ञ के अवसर पर। अतः ये राज्याभिषेक के लिए किया जाने वाला यज्ञ था। अगला क्वेश्चन है आपका, वैदिक काल में क्षेत्र विस्तार हेतु कौन सा यज्ञ किया जाता था। देखिए, वैदिक काल में क्षेत्र विस्तार हेतु जो यज्ञ किया जाता था वो है आपका अश्वमेध यज्ञ। ये अश्वमेध यज्ञ वैदिक काल में क्षेत्र विस्तार हेतु किया जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द्विज के अंतर्गत कौन नहीं आता था। देखिए, द्विज ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य को द्विज कहा जाता था और द्विज के अंतर्गत कौन नहीं आता था, शूद्र नहीं आता था।
अतः इस कारण शूद्र का उपनयन संस्कार भी नहीं किया जाता था। किस ग्रंथ में स्त्री की तुलना जुआ और शराब से की गई है? देखिए, मैत्रायणी संहिता एक ऐसा ग्रंथ है जिसमें स्त्री की तुलना जुआ और शराब से की गई है और उसमें तीसरी बुरी चीज़ बताया गया है। गार्गी याज्ञवल्क्य संवाद किस उपनिषद में मिलता है? देखिए, गार्गी और याज्ञवल्क्य के बीच राजा जनक, विदेह के राजा जनक की सभा में एक संवाद हुआ था, जिसमें अंततः याज्ञवल्क्य ऋषि शास्त्रोक्त में पराजित होने की स्थिति में थे। तो उन्होंने कहा कि गार्गी, अब तुम आगे कुछ भी बोली तो मैं तुम्हारा सिर तोड़ दूंगा। इसका उल्लेख मिलता है हमें बृहदारण्यक उपनिषद में। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये सभी परीक्षाओं के लिए। चारों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? देखिए, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, पूछा गया है। RS प्री 2006 हो या फर्स्ट ग्रेड का 2012 की परीक्षा हो या रीट की परीक्षा हो, सभी में लगभग पूछा गया क्वेश्चन है। चारों आश्रमों का उल्लेख सर्वप्रथम किस ग्रंथ में मिलता है? ये कौन सा ग्रंथ है? जाबालोपनिषद, जाबाल उपनिषद। चार आश्रम कौन कौन सी है? ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास। निम्न में से कौन उत्तर वैदिक कालीन विदुषी महिला नहीं थी? देखिए, ये एक अच्छा क्वेश्चन है। अपाला, मैत्रेयी, जाबाल, गार्गी। देखिए, गार्गी, मैत्रेयी, जाबाल, गंधर्व, ग्रहीता, ये चारों उत्तर वैदिक कालीन विदुषी महिलाएं थीं। लेकिन अपाला कैसी थी? ऋग्वैदिक कालीन विदुषी महिला थी। अतः राइट आंसर है अपाला। उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में क्या परिवर्तन आया? देखिए, उत्तर वैदिक काल में वर्ण व्यवस्था में जो परिवर्तन आया वो क्या हुआ? वर्ण व्यवस्था जन्म पर आधारित हो गई, क्योंकि ऋग्वैदिक काल में किस पर आधारित थी? कर्म पर आधारित थी। ऋग्वैदिक देवता इंद्र, अग्नि का स्थान किन देवताओं ने उत्तर वैदिक काल में ले लिया? ऋग्वैदिक काल में जो इंद्र और अग्नि का स्थान था वो उत्तर वैदिक काल में किसने ले लिया? प्रजापति एवं विष्णु ने ले लिया। ये महत्वपूर्ण देवता हो गए। क्वेश्चन नंबर 19, यम और नचिकेता की कहानी किस उपनिषद में वर्णित है? ये कौन सा उपनिषद है? ये है आपका कठोपनिषद। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये कई परीक्षाओं में पूछा जा चुका है। कठोपनिषद, इसमें यम और नचिकेता के मध्य संवाद मिलता है। भारत में सर्वप्रथम लोहे का प्रयोग किस काल में हुआ था? अच्छा क्वेश्चन है। सिंधु घाटी सभ्यता काल में, ऋग्वैदिक सभ्यता काल में, उत्तर वैदिक सभ्यता काल में, मौर्योत्तर काल में। सबसे पहले लोहे का प्रयोग भारत में कब हुआ था? उत्तर वैदिक काल में, जहाँ 9 से 50 ईस्वी के आसपास अंतरजी खेड़ा, जखेड़ा इत्यादि से लोहे के भारत में सबसे पहले पुंज मिले हैं। भारत के राष्ट्रीय आदर्शवाद सत्यमेव जयते का उल्लेख किस उपनिषद में मिलता है? ये कौन सा उपनिषद है आपका? मुंडक उपनिषद। इसमें भारत के राष्ट्रीय आदर्शवाद सत्यमेव जयते का उल्लेख मिलता है, जिसका अर्थ है सत्य की ही सदा विजय होती है। निम्न में से कौन सा चार पुरुषार्थों के अंतर्गत नहीं आता? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चार पुरुषार्थ हैं। इनमें देखिए अर्थ कहीं भी उल्लेख नहीं आता है। राइट आंसर क्या है? ब्रह्म। अशुतो माह सदगमे वाक्य किस वेद में मिलता है? देखिए, अशुतो माह सदगमे जो वाक्य है वो मिलता है किसमें? ऋग्वेद में मिलता है। निम्न में से कौन सा 8 प्रकार के विवाहों का प्रकार नहीं है? अब 8 प्रकार के विवाहों में देव विवाह भी है, आर्ष भी है, राक्षस भी है, लेकिन विराट प्रकार का कोई विवाह नहीं होता। निम्न में से किसका उपनयन संस्कार नहीं होता? देखिए, उपनयन संस्कार जो नहीं होता है वो किसका नहीं होता है? आपका शूद्र का, क्योंकि शूद्र को द्विज के अंतर्गत नहीं माना जाता, तय उपनयन संस्कार शूद्र का नहीं किया जाता था। तो धन्यवाद दोस्तों आज की ये टेस्ट सीरीज़ देखने के लिए, और आगे भी इसी तरीके की टेस्ट सीरीज देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। नमस्कार।